तपोभूमि क्लासेस में। मैं अवधेश भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट और लॉस की शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, लाभ और हानि पे आज जो शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप के प्रश्न के लिए पढ़ेंगे कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपए में डी वस्तुओं को बेचा जाता है तो कितनी प्रतिशत हानि या कितना प्रतिशत लाभ होता है। दोस्तों, ये जो टाइप है इस टाइप में बहुत सारे सब टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि ए रुपए में बी वस्तुओं को खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं और एक ही दाम पर अलग अलग वस्तुओं को खरीदा जाता है, अलग अलग क्वांटिटी खरीदी जाती है तो कितना लाभ या हानि होता है। तो इस तरीके से तीन सब टाइप्स इस टाइप में आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो टाइप है ये काफ़ी टिपिकल टाइप है। अच्छे स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है वो भी इसको जब ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो इस सवाल में चकमा खा जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए कि इस सवाल को कैसे करना है और हमेशा इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको इस तरीके के सवाल जल्दी से आप कर भी लोगे बिना किसी भूल के। तो दोस्तों, इस तरीके के जो सवाल आएंगे उसमें हमको सबसे पहले यहाँ पर खरीद लिखना है, फिर बिक्री लिखना है। पहले खरीद होती है, पहले हम खरीदते हैं चीज़ों को, उसके बाद उनको बेचते हैं, तो पहले खरीद फिर बिक्री। और रुपए पहले और वस्तु बाद में, यानी कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई है ये लिखना है, कितने रुपए में कितनी वस्तु बेची गई हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है। तो यहाँ पर रुपए पहले लिखेंगे ए, वस्तुएं कितनी है बी, तो बी लिख देंगे। इसी तरीके से बेची जाने में सी रुपए में डी वस्तुएं बेची गई, तो सी रुपए यहाँ लिखेंगे सी और डी वस्तुएं बेची गई, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है। शुरुआती जो कुछ सवाल आप करेंगे उनमें आप ऐसे खरीद बिक्री रुपए वस्तु लिखा करेंगे। बाद में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ABCD इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बीच में आ रही है संख्या BC, बीच वाली संख्याओं का अपन को गुणा कर देना है BC, इन दोनों का गुणा करके BC लिख दिया मैंने। और ये जो आखिर में आ रही है इन दोनों का गुणा कर देंगे AD, ठीक है, AD। और BC में से AD को घटा देंगे और अपॉन में AD ही लिख देंगे, जो पीछे जो जिसको घटाया ना उसी को नीचे लिख देंगे, इंटू 100%। दोस्तों, यही हमारा लाभ प्रतिशत या फिर कह लें हानि प्रतिशत हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, निगेटिव आएगा तो हानि प्रतिशत होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यही अपन को याद रखना है, पहले खरीद लिखना है, फिर बिक्री लिखना है, रुपए वस्तु इस तरीके से लिखना है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वही नीचे लिखना है, बीच वालियों का गुणा पहले करके उसमें से किनारे वालियों का गुणा करके घटा देना है। बटे में जिसको घटाया उसको लिखना है गुणा 100%, तो हमारा लाभ या हानि प्रतिशत आ जाएगा। धनात्मक आ रहा है तो लाभ आ जाएगा, ऋणात्मक आ रहा है तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। अब दोस्तों, इस पे जो टोटल 3 टाइप के सब टाइप होते हैं उनका एक एक प्रश्न हम करके देख लेते हैं तो हमारा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रमेश ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। यानी देखिए खरीद की बात यहाँ पर हो रही है, 5 रुपए में 4 वस्तुएं हैं, और उसके बाद 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। ये बेचने की बात हो रही है। उसे इस विक्रय में यानी इस पूरी विक्रय प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, खरीद लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, बिक्री लिखना है, ठीक है। यहाँ पर रुपए लिखने हैं, यहाँ वस्तु लिखनी है, रुपए वस्तु। शुरुआती 8-10 सवालों में आप इस तरीके से लिखें, उसके बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए खरीद कितने की हुई थी, 5 रुपए में 4 वस्तुएं, ठीक है। यानी रुपए यहाँ 5 लिखे, वस्तु यहाँ पे लिखी 4। 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद हुई। बिक्री किस हिसाब से हुई, 8 रुपए में 6 के भाव से, ठीक है दोस्तों। तो 8 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से बिक्री हुई। अब दोस्तों हमको क्या गुणा करना है, कैसे, सबसे पहले हमको बीच वाली संख्याओं का गुणा करना है, 4 गुणा 8, 8 चौको 32 लिख लेना है। फिर हमको इनका करना है 5 छक्का 30, ठीक है, -30 बटे ये जो माइनस में है उसी को नीचे लिख देना है, गुणा 100%। दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा तो देख लेते हैं कितना निकल रहा है, 2/30 यानी 1/15 गुणा 100%। ये पॉजिटिव है यानी कि लाभ हो रहा है। अब इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे, ये 3 बार गया, ये 20 बार गया, ठीक है, 20/3%। अब इसको देखिए 3 से 20 में भाग देंगे कितना, 6 सही 2/3%।
क्या हो जाएगा, ये लाभ, ये क्योंकि ये धनात्मक आया इसलिए लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। सबसे पहले खरीद बिक्री लिखना है, रुपए वस्तु रुपए वस्तु। अब देखते हैं इसी में दूसरा सब टाइप। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। यानी ये सब टाइप किस तरीके का है, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी और बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी, एकदम उल्टा पलटा। तो बताइए कितने % लाभ या हानि हुई। दोस्तों अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो कहाँ पे गच्चा खा जाएंगे, यहाँ पर ये 80 टॉफियाँ। दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलता कि उसने 80 टॉफियाँ बेची हैं, 90 बेची हैं या 100 बेची हैं। ठीक है, हमको केवल इतना ही, ये केवल इतना जो सवाल है यही अपने आप में कंप्लीट है। ये केवल हमको भ्रमित करने के लिए दिया है कि सुनीता ने 80 टॉफियाँ बेची। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमको क्या लिखना है, पहले खरीद लिखनी है, उसके बाद हमको बिक्री लिखनी है। रुपए पहले लिखते हैं या वस्तु, पहले रुपए लिखते हैं फिर वस्तु लिखते हैं, रुपए लिखते हैं वस्तु लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, खरीद कितने में हुई, 5 रुपए में 4, तो 5 की 4, बेची कितनी, 4 की 5, 4 की 5 बेची। यहाँ से हम पहले इनको लिखेंगे 16, फिर ये हम 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा अपना -25, बटे में कितना 25 ही रखेंगे, जो माइनस में होता है उसी को रखते हैं, गुणा 100%। दोस्तों अब बताइए लाभ हो रहा है या हानि, माइनस में आएगा, हानि हो रही है। तो 16 25 में से 9 को घटाएंगे, कितना आया -9 बटे 25 गुणा 100%। इससे काट देंगे, 4 बार जा रहा है, -36%। यानी कि इतनी हमको हानि हो गई। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36% की हानि। अगला सब टाइप देखते हैं दोस्तों। अगले टाइप का प्रश्न है, रहीम कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहता है। रहीम को कितने % का लाभ या हानि हुई। दोस्तों ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं खरीद और यहाँ पर लिख लेते हैं बिक्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ रुपए, यहाँ वस्तु, रुपए और वस्तु। दोस्तों हो सकता है इसकी कोई और भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक चल रही होगी मार्केट में, लेकिन क्या है कि हम एक ही ट्रिक में 3-4 सब टाइप ढूंढ लिए हैं, तो हमको ज़्यादा ट्रिक्स याद नहीं रखनी पड़ेंगी, उसी पर तरीके से हम सारे सवाल करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए रुपए तो हमको मालूम नहीं है कितने रुपए में खरीदा या कितने रुपए में बेचा, लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है, उसने जितने में खरीदा है ना उतने में ही बेचा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसने X रुपए में खरीदा और X रुपए में ही बेचा। तो उसने खरीदी कितनी, 40 संतरे खरीदे और 50 संतरे बेचे। ठीक है दोस्तों, तो हमको मालूम चल गया 40 खरीदे 50 बेचे। अब सिंपल है, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर देंगे, 40x माइनस 50x, 40x माइनस 50x बटे 50x, जो माइनस होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, गुणा 100%। इससे हमें लाभ या हानि आ जाएगी जो हमको चाहिए। 40 में से इसको घटाएंगे, -10x बटे 50x गुणा 100%। x से x कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे यहाँ पे आ गए तो 20, माइनस के 20% आ गया, यानी कि क्या हो गया, 20% की हानि हुई। इस सौदे में रहीम को 20% की हानि, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो 20% की हानि। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, ये जो पूरी ट्रिक थी उसमें हमको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ जाए जिसमें वस्तुओं की बात की जा रही हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बराबर बताया जा रहा हो, या फिर अलग अलग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे अलग अलग वस्तुओं की संख्या खरीदी या बेची जा रही हो, तो उस तरीके के प्रश्न में हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। खरीद पहले लिखनी है, बिक्री बाद में लिखनी है, रुपए पहले लिखने, वस्तु बाद में लिखनी है। इस तरीके से यहाँ तक आप फॉर्म कर लीजिए, बाकी का आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की ट्रिक से हम प्रॉफिट एंड लॉस की और भी ट्रिक्स बनाएंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय माता दी।